नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए विक्रम बेताल की कहानियां। यानी कि आज मैं विक्रम बेताल की कहानी आपको सुनाने वाला हूं, जिसमें आप सभी को पता है बहुत ही अच्छी यहाँ पे आपको लास्ट में एक सस्पेंस मिलती है। यानी कि बेताल है विक्रम से, राजा विक्रमादित्य जिसे कहते हैं, उनसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, एक स्टोरी सुनाते हैं बढ़िया सी, और लास्ट में एक क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए इसका आंसर क्या है। तो वो आंसर आपको भी देना होता है, जो विक्रम है उससे पहले आपको आंसर उसका देना होगा। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे एक्चुअल में उसका आंसर क्या है। उसके बाद आंसर तो वैसे भी विक्रमादित्य जो है राजा विक्रम, वो तो आंसर देते ही बेताल को, और वही इनका रूल रहता है। यदि जवाब जानते हो और आंसर नहीं देगा, है ना, नहीं देंगे राजा, तो उनका सिर का टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो स्टोरी बेताल विक्रम को बताते हैं। तो चलिए देखते हैं आज कौन सी स्टोरी बता रहे हैं, और स्टोरी आपको बहुत पसंद आएगी और आपको बस सोचना है आखिर एक्चुअल में इसका आंसर क्या है। तो देखते हैं, इसका टाइटल है द थ्री यानी होता है तीन, ठीक है, तीन। अब यहाँ पे आप देखेंगे सूडर्स, ये स्पेलिंग अलग लिखा हुआ, लेकिन हम इसका पता है सूडर्स। सूडर्स यानी क्या होता है, प्रेमी, तीन प्रेमियाँ, सूडर्स एस लगा प्लूरल, तीन प्रेमियाँ, इस प्रकार से इसका टाइटल है। तो भाई ऐसा टाइटल क्यों दिया गया अभी आपको पता चलेगा, तीन प्रेमियाँ कौन है। चलिए स्टार्ट करते हैं, पसंद आने पर प्लीज़ आप लोग लाइक करेंगे। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं स्टोरी का। किंग विक्रमादित्य लिफ्टेड बेताल ओवर हिज शोल्डर्स। राजा विक्रमादित्य ने लिफ्टेड यानी उठाया, बेताल यानी बेताल को, ओवर यानी होता है ऊपर या फिर पर, किस पर, हिज शोल्डर्स यानी अपने, हिज यानी उसके भी होता है और अपने के लिए भी यूज करते हैं, अपने कंधों पर उठाया। एंड स्टार्टेड और शुरू किया, वॉकिंग यानी चलना शुरू किया। टूवर्ड्स यानी होता है की ओर, किसकी ओर, द क्रिमेशन ग्राउंड। अब यहाँ पे क्रिमेशन ग्राउंड, ये आपको न्यू वर्ड मिल रहा होगा, जिससे पता हो तो अच्छी बात है। क्रिमेशन ग्राउंड यानी क्या होता है, हम जिसे कहते हैं शमशान घाट, ठीक है, जहाँ पे अंतिम संस्कार किया जाता है, शमशान घाट को क्रिमेशन ग्राउंड कहते हैं। अब राजा उसे कंधे पे उठाया, बेताल को शमशान घाट मतलब उससे ले जाने लगा। फिर क्या हुआ, वेयर यानी कहाँ भी होता है, जहाँ द सेज वॉज वेटिंग फॉर हिम, द सेज यानी साधु, वॉज वेटिंग यानी इंतजार कर रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फॉर हिम उसका। अभी आप फर्स्ट पार्ट पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि एक जो संत थे, है ना, साधु थे, वही राजा विक्रम को क्या बोलते हैं कि उस लाश को लाने के लिए, तो वही इंतजार कर रहा था, वहाँ पे ले जा रहे थे। एज यूजल, अब एज यूजल का मतलब होता है हमेशा की तरह, एज यूजल हमेशा की तरह। बेताल स्टार्टेड ऑफ विथ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, बेताल ने स्टार्टेड ऑफ यानी शुरू किया, स्टार्टेड ऑफ एक साथ है, शुरू किया, विथ यानी से या फिर साथ, एन यानी एक, इंटरेस्टिंग स्टोरी, इंटरेस्टिंग का मतलब होता है रोचक या फिर दिलचस्प कहानी के साथ शुरू किया। अबाउट अ ब्यूटीफुल गर्ल, अबाउट यानी के बारे में, अ ब्यूटीफुल गर्ल यानी एक सुंदर लड़की के बारे में एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाना शुरू किया, दिलचस्प कहानी। तो चलिए देखते हैं वो दिलचस्प कहानी क्या है, आपको ये बहुत पसंद आएगी। चलिए देखते हैं, स्टोरी स्टार्ट होती है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल, देयर वॉज यानी एक सुंदर लड़की थी। ये देयर का यूज़ हम केवल सब्जेक्ट के रूप में कर रहे हैं, कोई इसका मतलब नहीं निकालेंगे, ठीक है। क्या नाम था उस ब्यूटीफुल गर्ल का, सुंदर लड़की का, मंदारवती, ठीक है, मंद्रावती नहीं, मंद्रा में क्या होता है, DRA ऐसे होता, द्रा ऐसे होता, लेकिन ये एक्चुअली मंदार है, मंदारवती। हुज फादर, हुज यानी जिसके, फादर यानी पिता, जिसके पिता, वॉज यानी थे, अ वेरी फेमस प्रीस्ट, अ यानी एक, वेरी फेमस यानी बहुत प्रसिद्ध, ठीक है, बहुत प्रसिद्ध, प्रीस्ट यानी होते पुजारी, बहुत प्रसिद्ध पुजारी थे उनके पिता। When the daughter grew of age, when जब, the daughter यानी पुत्री, daughter यानी क्या होता है बेटी, grew of age यानी बड़ी हुई, उम्र उसकी बढ़ी, उम्र बड़ी हुई। The father was worried about her merit, the father पिता, was यानी थे, worried यानी चिंतित, फिक्रमंद, तो चिंता करना, फिक्रमंद होना उसे worried कहते हैं, ठीक है। अबाउट हर मैरिज, अबाउट यानी के बारे में, हर मैरिज यानी उसके शादी के बारे में। तो भाई हर पिता जैसे होते हैं वैसे वो भी उसके विवाह के बारे में चिंतित थे, फिक्रमंद थे। वंस एक बार, 3 हाईली क्वालिफाइड बैचलर्स केम टू द फादर, 3 यानी 3, हाईली क्वालिफाइड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है उच्च शिक्षित, यानी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे को हम हाईली क्वालिफाइड कहते हैं। तो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, दो क्या है, 3 है ना, 3 लिखा हुआ है, 3
बैचलर्स, बैचलर्स मतलब होते हैं जिनकी विवाह नहीं हुई, अविवाहित, कुंवारे भी जिसे कहते हैं, कुंवारे लड़के आए। केम टू द फादर यानी पिता के पास आए। एंड ईच और हर एक ने, ईच यानी प्रत्येक ने, हर एक ने आस्क्ड हिम उनसे कहा। अब आज यानी पूछना भी होता है और कुछ करने के लिए कहना भी होता है और मांगना भी होता है। तो यहाँ पे आज यानी उसने कहा, क्या करने के लिए कहा? फॉर द हैंड यानी हाथ, ठीक है, ऑफ द डॉटर यानी पिता के सॉरी उसके पिता को कहा कि अपनी बेटी का हाथ हमें दे दो, यानी अपनी बेटी का हाथ, उनकी बेटी का हाथ मांगने आए थे हर एक ने। ईच ऑफ देम उनमें से हर एक, ईच ऑफ देम उनमें से हर एक, उनमें से प्रत्येक। थ्रेटन, थ्रेटन यानी क्या होता है? थ्रेटन का मतलब होता है धमकाना, धमकी दी, ठीक है, उनमें से हर एक ने धमकी दी, ठीक है। टू किल देमसेल्फ, टू किल यानी मारने के लिए, देमसेल्फ यानी क्या होता है? खुद को मारने की धमकी दी। इफ द डॉटर यदि उसकी बेटी या यदि बेटी बी मैरिड ऑफ, बी मैरिड ऑफ यानी होती है शादी हो गई, यदि उसकी बेटी की विवाह हो गई, शादी हो गई, टू एनी अदर और किसी से, ऑफ द थ्री, ठीक है, ऑफ द थ्री यानी हम तीनों में से और किसी से यदि इसकी शादी हुई तो वो तीनों क्या करेंगे? अपने आप को मार डालेंगे, जान ले लेंगे, खुद को मार डालेंगे। इन्होंने धमकी दे दी भाई, हाँ आपको तो हमसे करने पड़ेगा, हम तीनों में से किसी एक को, हम तीनों में से छोड़ के अगर और किसी से किए तो हम तीनों अपने आप को मार देंगे। अब क्या हुआ? द फादर डिसाइडेड, पिता ने डिसाइडेड यानी फैसला लिया या निर्णय लिया को हम डिसाइडेड कहते हैं, फैसला लिया, नॉट टू मैरी हर ऑफ, ठीक है, नॉट टू मैरी हर ऑफ यानी नॉट यानी नहीं, टू मैरी हर ऑफ यानी उसकी शादी नहीं करने की, टू एनीवन यानी किसी से, यानी उन तीनों में से किसी से भी शादी करने का फैसला नहीं लिया, रहने दो जो करना है करो, मैं तीनों में से किसी का विवाह इसके साथ नहीं करूंगा। पहले धमकी चमकी कर रहे हो यार तुम लोग। अब क्या हुआ? वन डे एक दिन, शी कॉट अ वेरी हाई पिच्ड फीवर, सी कॉट उसे पकड़ा, ठीक है, उसे पकड़ लिया, क्या पकड़ा? अ वेरी हाई यानी बहुत ज़्यादा, हाई पिच यानी होता है बहुत तेज, फीवर यानी बुखार, ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज बुखार पकड़ लिया उसकी बेटी को। एंड डाइड सडनली, डाइड यानी मर गई, सडनली यानी अचानक से, तो डाइड यानी होता है मर गई, मर जाना, सडनली यानी अचानक से, और अचानक से मर गई। ऑल थ्री ऑफ देम यानी उनमें से, है ना, उन तीनों में से सभी ने ग्रीव स्ट्रक, ग्रीव स्ट्रक यानी दुख हुआ, उन तीनों को बहुत दुख हुआ। क्रीमेटेड द बॉडी ऑफ मंदारवती, क्रीमेटेड यानी होता है अंतिम संस्कार किया, द बॉडी यानी शव का, शरीर का, मंदारवती, मंदारवती के शव का, उसकी बॉडी का उन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया। अब क्या हुआ? वन ऑफ देम उनमें से एक ने, है ना, उनमें से एक ने, तीनों में से एक ने क्या किया? डिसाइडेड फैसला लिया, टू स्टे देयर, स्टे यानी ठहरना, रहना, देयर यानी वहाँ। अब यहाँ पे देयर का मतलब निकलेगा वहाँ, तो स्टे का मतलब होता है ठहरना, देयर यानी वहाँ, वहाँ ठहरने का फैसला लिया। तीनों में से एक ने कहा मैं यहीं ठहरूंगा। एंड स्लेप्ट और सो गया, स्लीप का पास है स्लेप्ट, और सो गया ऑन द एसेस, तो स्लेप्ट यानी होता है सो गया, ठीक है, और एसेस यानी होता है राख पर, किस पर सो गया? राख पर, ऑफ मंदारवती, और वहीं ठहरकर मंदारवती के राख पर लेट गया वो, ठीक है, कि भाई मैं तो यहीं रहूँगा, आपको जहाँ जाना है जाओ। अब क्या हुआ? द अदर टुक हर बोन्स, अदर यानी दूसरा, और जो दूसरा लड़का था उसने क्या किया? टुक यानी लिया, हर बोन्स, बोन्स यानी हड्डियों को, एंड वेंट टू द गंगा, और वेंट यानी गया, टू द गंगा, गंगा नदी आपसे हुआ था, पवित्र गंगा नदी, और वो गंगा नदी चले गया। द थर्ड यानी तीसरा, अब तीसरा ने क्या किया? बिकेम एन असेडिक, देखिए यहाँ पर भी इसे असेडिक पढ़ेंगे, लिखा अलग हुआ है, टी लिखा हुआ है लेकिन ड उच्चारण होता है, जैसे इसके आपने टाइटल में ही पढ़ा, वहाँ पे ड उच्चारण हो रहा था, तो वैसे ही बिकेम एन असेडिक पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे हम? असेडिक पढ़ेंगे, ठीक है, ऐसे, सॉरी, असेडिक, असेडिक ऐसे। और उसने क्या किया? असेडिक का मतलब होता है हम बोल सकते हैं साधु, संत, सन्यासी, संत, और बिकेम यानी हो गया, बन गया, और वो संत बन गया, साधु संत बन गया। अब क्या हुआ? एंड वॉन्डर्ड ऑफ, वॉन्डर्ड ऑफ यानी भटकने लगा, वॉन्डर्ड ऑफ यानी भटकना, इधर उधर, और इधर उधर भटकने लगा, सैर करने लगा, उसे वॉन्डर ऑफ कहते हैं। अब ये तो हो गया भाई तीनों चीज़, तीनों ने क्या क्या किया? पहला राख में लेट गया, मैं कहीं नहीं आने वाला, दूसरा अस्थियों को लेकर गंगा नदी चले गया, और तीसरा था वो संत बन गया, साधु संत बन गया, और इधर उधर भटकने लगा। अब उसके बाद क्या हुआ देखिए, ऑन वन ऑफ हिज वांडरिंग, वन ऑफ हिज वांडरिंग यानी उनके
उनके भटकने में से एक बार, है ना, उनके भटकने में से एक जब वो भटक रहा था तो एक बार क्या हुआ, द थर्ड वन यानी तीसरा वाला, थर्ड वन यानी क्या होता है, तीसरा वाला, जो तीसरा वाला था, रीच्ड पहुंचा, ठीक है, जो साधु संत बन गया था। ब्राह्मण्स हाउस, ब्राह्मण्स हाउस भी बोल सकते हैं, ब्राह्मण्स हाउस यानी ब्राह्मण के घर, अपॉस्ट्रोफी लगाने काकी के, ब्राह्मण के घर पहुंचा, रीच्ड यानी पहुंचा। द ब्राह्मण, है ना, वो जो ब्राह्मण था, बाई पावर ऑफ ए स्पेल, स्पेल यानी होता है मंत्र, पावर यानी शक्ति, ठीक है, मंत्रों की शक्ति से वो क्या करता था, वॉज एबल टू ब्रिंग द डेड अलाइव फ्रॉम द एसेस, वॉज एबल, वो सक्षम था, एबल यानी कर सकता था, सक्षम था, टू ब्रिंग, ब्रिंग यानी होता है लाना, किसी चीज को लाने को ब्रिंग कहते हैं, लाने में, द डेड अलाइव यानी मरे हुए को जीवित करने में, फ्रॉम यानी से, द एसेस राख में से, यानी राख में से मरे हुए को जिंदा करने का उसमें क्या थी, एबिलिटी थी, यानी वो एबल था, सक्षम था, राख में से जिंदा कर देता था लोगों को, उसके पास वो मंत्रों की शक्ति थी उस ब्राह्मण के पास। अब क्या हुआ, दिस वॉज इन अ बुक, ठीक है, दिस वॉज यानी यह था, किसमें था, इन अ बुक, एक पुस्तक में था, विच यानी जिसे, द ब्राह्मण गार्डेड सेफली, गार्डेड, ठीक है, ये उस बुक में था जिसे ब्राह्मण ने क्या किया था, गार्डेड यानी सुरक्षित किया था, सेफली यानी होता है बहुत सुरक्षित से रक्षा करना, सुरक्षा से रक्षा करना, गार्डेड सेफली बोलते हैं ना, तो उसने बहुत ही अच्छे तरीके से सुरक्षित किया था, उस बुक में पावर था। बट द थर्ड सुडर, लेकिन तीसरा सुडर यानी तीसरा प्रेमी ने क्या किया, इन द स्टेल्थ, स्टेल्थ यानी क्या होता है भाई, स्टेल्थ यानी होता है छिपके, चुपचाप या छल से, उसे हम स्टेल्थ बोलते हैं, और उसने क्या किया, चुपके से, छल से, ऑफ नाइट, रात को, सॉरी रात को, उसने क्या कर लिया, स्टोल दिस बुक, स्टोल यानी चुराया, दिस बुक यानी इस बुक को, इस किताब को चुरा लिया, मंत्र से जीवित करूंगा ऐसे सोच के, एंड वेंट बैक, और वापस आया, टू द क्रिमेशन ग्राउंड, क्रिमेशन ग्राउंड यानी आप सभी को पता है, आपको बताया था शमशान घाट, वापस आ गया उस बुक को चुरा कर, ऑफ मंदारवती, वही मंदारवती के शमशान घाट में। द सेकेंड वन, और जो दूसरा वाला था, हैड रिटर्न यानी लौटा था, है ना, लौटा था, फ्रॉम द गंगा, अब यहाँ पे हैड के साथ रिटर्न, है ना, यहाँ पे आप देखेंगे हैड का यूज हुआ है और यहाँ पे रिटर्न थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है, जहाँ पे हैड के साथ थर्ड फॉर्म तो गया था, चुका था, लिया था, इस प्रकार से, और दूसरा वाला गंगा नदी से लौट चुका था, वापस आ चुका था, वापस आ गया था, ऐसे बोलेंगे। विद द होली वाटर, होली यानी क्या होता है, पवित्र, होली यानी पवित्र, पवित्र पानी के साथ, पवित्र जल के साथ, गंगा नदी का जल पवित्र होता है, आप सभी को पता है, वापस लौट आया था। एंड द फर्स्ट वन, और पहला वाला, वॉज स्टिल, स्टिल यानी अभी तक, दे आर स्लीपिंग, वहाँ लेटा हुआ था, सोया हुआ था, ऑन द एसेस, और पहला वाला अभी भी वो कुछ नहीं किया, उसने बस राख में लेटा हुआ था, भैया मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना है। सेकंड वाला बढ़िया गंगा नदी जाके वहाँ से पवित्र गंगा जल भी ले आया। फिर जो थर्ड वाला था वो ब्राह्मण के यहाँ मतलब घूमने लगा, साधु संत बन गया, और उसके बाद उसने वहाँ से क्या ले आया, वहाँ से वो पुस्तक ले आया जो मंत्र से जिससे जिंदा करते हैं। अब क्या हुआ, देन ही विद द हेल्प ऑफ द अदर टू, देन तब, ही विथ या उसने साथ में, द हेल्प विथ यानी से, हेल्प यानी मदद से, ऑफ द अदर टू यानी अन्य दो, बाकी दो लोगों की मदद से, रिसाइडेड, रिसाइडेड यानी क्या होता है, मंत्र को उच्चारित करना, पढ़ना, मंत्र का उच्चारण रिसाइडेड बोलते हैं। द स्पेल, स्पेल यानी आपको बताया था मंत्र, मंत्र का उच्चारण किया, फ्रॉम द बुक उस किताब से, एंड लो बिहोल्ड, अब ये लो बिहोल्ड क्या चीज़ है आपने सुना होगा, लो बिहोल्ड यानी बोलते हैं ना अरे देखो, ऐसे बोलते हैं ना, वही है आपका एंड लो बिहोल्ड, अरे देखो और देखो, मंदारवती वॉज रिबॉर्न, ठीक है, रिबॉर्न, रिबॉर्न ऐसे पढ़ता है, रिबॉर्न का मतलब होता है पुनर्जीवित हो जाना, फिर से जीवित हो गई, फिर से जिंदा हो गई। देन फिर, है ना, तब उसने क्या किया, द थ्री ऑफ देम स्टार्टेड फाइटिंग अबाउट, तीनों ने स्टार्टेड शुरू किया, फाइटिंग यानी लड़ना, अबाउट यानी के बारे में, हुज वाइफ, हुज यानी किसकी, वाइफ यानी पत्नी, शी शुड बी यानी होना चाहिए, और तीनों में लड़ाई हो गई कि भाई वो तो जिंदा हो गई, अब तीनों में ये लड़ाई हो गई कि हम तीनों में से उसे किसकी पत्नी होनी चाहिए, मैंने ऐसे किया, तुमने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, किसकी पत्नी होनी चाहिए, तीनों की मदद से तो पत्नी बनी थी। ईच ऑफ देम, वो तीनों में, हाँ तीनों में से हर एक ने क्या किया, क्लेमिंग, क्लेमिंग करना होता है दावा करना, क्लेम दावा किया, टू
रिवाइवल बीइंग, रिवाइवल यानी होता है पुनरुत्थान करना, यानी फिर से उसका उत्थान कर देना। बीइंग ड्यू टू हिज एफर्ट, एफर्ट यानी होती है कोशिश या उसका प्रयास, है ना। यानी तीनों ये बोलने लगे कि भाई हमारे प्रयास के कारण, ये मेरे प्रयास के कारण जीवित हुई है, मेरे कारण जीवित हुई है, और तीनों लड़ने लगे कि भाई बताओ ये किसकी पत्नी होनी चाहिए हम तीनों में से। अब उसके बाद क्या हुआ देखिए, अब बेताल यहाँ पे जो बताया था ना आपको, जो क्वेश्चन पूछते हैं या आंसर आपको देना है। अब बेताल ने जो क्वेश्चन किया वो देखिए क्या क्वेश्चन था, इसका आंसर आप लोग भी देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, बेताल स्टॉप्स, बेताल ने रोका, एंड आस्क्ड और पूछा, है ना, बेताल रुकता है, स्टॉप्स एंड रुकता है, एंड आस्क और पूछता है, किंग, ये ता है ती है क्यों बोल रहा हूँ, ऐसे ये सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल टेंस में ता है ती है। बेताल रुकता है और राजा से पूछता है, राजा विक्रमादित्य पूरा नाम है विक्रम का, विक्रमादित्य, आस्क, है ना, और उसने क्या पूछता है, दिस क्वेश्चन, ये सवाल, कौन सा सवाल, अब आप सुनिए, हु अमंग द थ्री, हु अमंग द थ्री यानी तीनों के बीच में, अमंग यानी होता है बीच में, दो से ज़्यादा के बीच को अमंग कहते हैं, दो के बीच में तो बिटवीन कहेंगे, दो से ज़्यादा कितने भी है, 3 4 5 हजारों से हम अमंग कहेंगे। तो तीनों में से, तीनों के बीच में, सूटर्स यानी तीनों प्रेमियों के बीच में, शुड बी होना चाहिए, द हस्बैंड यानी पति ऑफ मंदारवती। ये क्वेश्चन है कि आपको ये बताना है कि इन तीनों प्रेमी में से किसको मंदारवती का पति होना चाहिए। शुड बी, शुड यानी चाहिए, बी यानी होना चाहिए। अभी आप लोग भी बताइए भाई आंसर इसका, थोड़ा भी आंसर आपको बताने वाला हूँ, आप लोग भी सोच के देखिए कि इन तीनों में से किसे उसका पति होना चाहिए। कि भाई पहले ने क्या किया था आप सभी को पता है, दूसरे ने क्या किया था ये भी आपको पता है, तीसरे ने क्या किया था ये भी आपको पता है, एक ने मंत्र से जिंदा किया, एक ने हड्डियाँ लाई, और एक तो राग पे लेटा हुआ था। अब आपको बताना है तीनों में से एक्चुअल में उसका पति कौन होना चाहिए, यही क्वेश्चन किया। और यदि आंसर जानते होंगे और आंसर नहीं दिए तो राजा के सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, आंसर नहीं जानते तभी वो विक्रमादित्य को ले जा सकते हैं। लेकिन भाई राजा विक्रमादित्य तो बहुत ज़्यादा विद्वान थे, तो देखिए उन्होंने आंसर दिया कि नहीं, उन्होंने क्या आंसर दिया। विक्रमादित्य रिप्लाइड, राजा ने जवाब दिया, रिप्लाइड यानी किसी को उत्तर देना, जवाब देना, विथ अ लॉट ऑफ थॉट, लॉट ऑफ थॉट यानी बहुत से, बहुत ज़्यादा सोचकर, बहुत से विचार के साथ, बहुत ज़्यादा सोचकर, द पर्सन व्यक्ति, है ना, आदमी वो व्यक्ति, हु गेव जिसने दिया, गेव यानी दिया, हर यानी उसे, द लाइफ बाय रिसाइटिंग द स्पेल, द लाइफ यानी जीवन को, बाय रिसाइटिंग यानी उच्चारण करके, द स्पेल यानी मंत्र का, है ना, जिस आदमी ने मंत्र का उच्चारण करके उसे जीवन दिया, इज हर क्रिएटर, वह उसका क्रिएटर है, क्रिएटर यानी निर्माता, उसका निर्माण करने वाला, उसे पैदा करने वाला बोल सकते हैं, वो उसे पैदा करने वाला, उसे बनाने वाला है। इट कुड बी, ये हो सकता है, ये क्या होना, कुड बी यानी होना चाहिए, ये क्या हो सकता है, हर फादर, ये उसके पिता हो सकते हैं, कुड बी, कुड यानी सकना, बी यानी होना, इट कुड बी हर फादर, ये उसके पिता हो सकते हैं, क्योंकि भाई उसने तो उसे फिर से जन्म दिया है ना, तो जन्म देने वाला कौन होना चाहिए, पिता होना चाहिए, माता भी बोल सकते हैं, लेकिन क्योंकि पुरुष है तो पिता बोलेंगे, ये उसका पिता होना चाहिए, वो तो मंत्र पढ़ के जिसने जान दिए तो उसका पिता हो गया, ये तो पता नहीं हो सकता। द पर्सन, अब आदमी, ठीक है, इंसान, हु टुक जिसने लिया या फिर लाया, हर बोन्स उसकी हड्डियों को, टू गंगा ये ले गया, ठीक है, टू क्या ले गया, जो उसके हड्डियों को गंगा ले गया, शैल बी, शैल बी की जगह आजकल विल बी का यूज होता है, शैल का यूज अब नहीं होता, विल बी होगा, बाय हर सन, सॉरी बी हर सन, शैल बी यानी होना चाहिए, होगा, ठीक है, हर सन उसका बेटा। अब सेकंड के बारे में हो रहा है, जो उसकी हड्डियों को गंगा नदी ले गया, ठीक है, उसके हड्डियों को कहाँ ले गया, गंगा नदी हो गया, उसे तो उसका बेटा होना चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है जब किसी की मृत्यु होती है तो ज़्यादातर उसके जो बड़े बेटे होते हैं या बेटा होता है वो ही गंगा नदी उसकी अस्थियों को ठंडा करने जाता है, विसर्जित करने जाता है। तो इस प्रकार से तो फिर उसका ये बेटा होना चाहिए। बट द पर्सन, लेकिन व्यक्ति, ठीक है, हु कमिटेड हिमसेल्फ, जिसने कमिटेड यानी कमिट किया, यानी जिसने अपने आप को क्या कर दिया, समर्पित कर दिया, तो कमिटेड यानी होता है समर्पित कर देना, पूरा अपने आप को दे देना, हिमसेल्फ खुद को, टू द ग्राउंड यानी जमीन पर, एंड स्लेप्ट और लेट गया, सो गया, ऑन हर एसेस उसके राख पर, आउट ऑफ लव, आउट ऑफ लव यानी प्यार के कारण, आउट ऑफ लव यानी होता है प्यार के कारण, कैन बी हर हस्बैंड, कैन बी हो सकता है, हर हस्बैंड यानी उसका पति। क्लियर हो गया, यानी कि जो पहला था, एक्चुअल में जो पहला आदमी था
जिसने क्या किया, अपने आप को पूरा कमिट कर दिया, समर्पित कर दिया अपनी उस जिस जो उसके तो विवाह भी नहीं हुआ था ना, शादी में, उसके बाद भी उसने क्या किया, उसके प्यार के वियोग में वहीं पे उसके राख में लेटा रहा कि नहीं मैं इसे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। यानी वो सच्चा आशिक, सच्चा प्रेमी तो वो है जो उसका राग को भी छोड़ के नहीं जा रहा है। ठीक है, एक ने पैदा किया, एक ने वो किया, लेकिन तीनों में से जब कंपेयर करते हैं तो उसका पति किसे होना चाहिए, जिसने अपने आप को पूरा त्याग दिया और उसके राग पर लेटा रहा प्यार के कारण। तो असली प्रेमी तो वही हुआ। तो जो असली प्रेमी है उसी को उसका पति होना चाहिए। तो विक्रमादित्य ने कहा कि उसे ही उसका पति होना चाहिए। एंड एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही, यथाशीघ्र भी होता है, जितनी जल्दी हो सके। लेकिन एज सून एज यानी जैसे ही विक्रमादित्य, यानी विक्रमादित्य हैड फिनिश्ड, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड के साथ फिनिश थर्ड फॉर्म, किया, दिया, लिया। विक्रमादित्य हैड फिनिश्ड, विक्रमादित्य ने पूरा किया, हिज आंसर, अपना जवाब। जैसे विक्रमादित्य ने अपना जवाब पूरा किया, बेताल डिसअपीयर्ड यानी होता है गायब हो जाना। ठीक है, गायब हो गया। बैक यानी वापस, टू द ट्री यानी पेड़ पर वापस हो गया। विक्रमादित्य पेड़ पर वापस चला गया, गायब होकर पेड़ पर वापस चला गया। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया राजा विक्रमादित्य की स्टोरी में कि जो द थ्री सूडर्स थे, यहाँ पर भी देखिए टा लिखा, लेकिन सूडर्स ऐसे उसका उच्चारण होता है। ठीक है, जो तो तीनों थे, तो उसमें आपने देखा इस प्रकार से, ये ड है, ये सूडर्स, इस प्रकार से द थ्री सूडर्स। तो ये तीनों जो प्रेमी थे उनमें से उसका पति किसे बनना चाहिए, जो उसके राग पर लेटा रहा था। तो विक्रमादित्य ने क्योंकि सही जवाब दिया, इसलिए बेताल वहां से उड़कर वापस गायब होकर फिर से पेड़ में चला गया। यदि उसे आंसर वाकई में नहीं पता रहता तब तो ठीक है, उसको ले जा सकते थे कि राजा विक्रमादित्य भाई विद्वान थे और जानते हुए भी अगर बोलते नहीं मुझे आंसर नहीं है तो उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाते, इसलिए उन्हें मजबूरी में जवाब देना ही पड़ता था और सही जवाब होता था तो बेताल वापस चले जाते थे। तो बताएंगे आज की विक्रम बेताल की स्टोरी ये कैसी लगी आपको। यदि विक्रम बेताल की और भी स्टोरीज चाहिए प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसका स्क्रीनशॉट आपको प्रोवाइड कर दूंगा। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए और एक बार से उसे ऑल को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।